हेलो गाइस, वेलकम टू ओडी एजुकेशन। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस क्लिपर सर्किट पे बेस्ड। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़े क्लिपर सर्किट के, जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ाए हैं, अब हम देखेंगे कि वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और कैसे उन कंसेप्ट को लेकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बट इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो आएंगे, अगर आपने मेरे लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो नए क्वेश्चंस भी उससे बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। आपको पता है कि डायोड कब ऑन कब ऑफ हो रहा है, क्लिपर सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट कैसे करना है, कैसे वेवफॉर्म बनानी है, ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से। बट उससे पहले मैं आपको बेसिक सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सो दैट आपको ग्रिप हो जाए, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि क्लिपर सर्किट में हम क्या करते थे। तो वो मैं एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद एक प्रीवियस का क्वेश्चन लेंगे हम। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है ड्रॉ ट्रांसफर एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन है ड्रॉ ट्रांसफर एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्किट गिवन बिलो। ओके, सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिस इज रेजिस्टर, here is a diode, here is a reference voltage, और ये आउटपुट, दिस इज इनपुट। ठीक है, तो जो रेफरेंस वोल्टेज हमें दी हुई है, रेफरेंस वोल्टेज मैं क्लिपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज आपको करा चुका हूँ। तो जितनी भी क्लिपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज मैंने कराए थे, उससे पहले मैंने क्लिपर सर्किट विदाउट रेफरेंस वोल्टेज कराया था। विदाउट रेफरेंस वोल्टेज सिर्फ इसलिए कराया था ताकि आपको विद रेफरेंस वोल्टेज वाला कंसेप्ट समझ आ जाए। विदाउट रेफरेंस वोल्टेज से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं जो विद रेफरेंस वोल्टेज वाला क्लिपर सर्किट है उससे। विद रेफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, शंट और सीरीज सारे क्लिपर सर्किट में करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। विदाउट रेफरेंस वोल्टेज मैंने आपको कराया था ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो इजीली ग्रैस्प हो जाए, मतलब अच्छे से आप आगे वाले कंसेप्ट समझ पाएँ, एक ये पता लग जाए क्लिपर सर्किट करता क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे निकल आते हैं वो विद रेफरेंस वोल्टेज से ही आते हैं। तो देखो इसमें बेसिकली क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और ड्रॉ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच होती है, वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आउटपुट वेवफॉर्म है। जो आउटपुट की वेवफॉर्म है वो क्या होंगी, कैसे जो क्लिपर सर्किट है वो इनपुट वेवफॉर्म को क्लिप कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उसने पूछी हैं। और ये डायोड मेरे दिया हुआ है, वैल्यूज़ कुछ ऐसे दी हुई हैं। इसकी 1 किलो ओम दी हुई है रेजिस्टेंस की। डायोड की कट इन वोल्टेज जो दी हुई है वो दी हुई है 0.7 वोल्ट। और ये जो रेफरेंस वोल्टेज हमें दी हुई है ये दी हुई है 5 वोल्ट। इनपुट पर एक सिग्नल दिया हुआ है, साइनोसॉइडल सिग्नल दिया हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, ये सिग्नल दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है 10। ये मैक्सिमम पीक जो है ना इसका वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, 0T 2T। इस केस में हमें इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। देखो पहले तो एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया था कि डायोड की जो इक्विवेलेंट सर्किट है, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनाना है। देखो डायोड के अगर ऊपर कट इन वोल्टेज दी है कोई डायोड की, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी की कट इन वोल्टेज से उसको रिप्लेस कर देंगे डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा मेरा 0.7। ये मैं आपको बता चुका हूँ डायोड के बेसिक्स में। पोलैरिटी क्या होगी, जहाँ पर डायोड का पी टर्मिनल है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर डायोड का एन टर्मिनल है वहाँ पर नेगेटिव, माइनस। ठीक है, इस डायोड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन डायोड की है जब मेरा डायोड हो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस जब डायोड होता है मेरा, तब मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मेरा डायोड रिवर्स बायस हो, दैट मीन्स ओपन सर्किट हो, ये डायोड में जब फॉरवर्ड बायस था तो शॉर्ट सर्किट था, जब डायोड मेरा रिवर्स बायस होगा तब डायोड मेरा ओपन सर्किट होगा। और जब डायोड ओपन सर्किट होगा तो मैं उसको ऐसे रिप्लेस कर दूंगा ओपन सर्किट से। ठीक है, ये तो दोनों केस है जब मेरे को पता है मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है और मेरा डायोड रिवर्स बायस है। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, उस केस में मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये डायोड है, कट इन वोल्टेज दी हुई है,
डायोड लिया मैंने, मुझे नहीं पता क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, बस इसकी कट इन वोल्टेज में बाहर निकाल देता हूँ। कट इन वोल्टेज बाहर कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर वाले केस में निकाली। जहाँ पर पी है डायोड का, ये पी है ये एन है, जैसे पी एन आ रहा है वैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा। वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट। ये रिप्रेजेंटेशन है उस कंडीशन में जब मेरे को डायोड की कंडीशन नहीं पता, डायोड की ये कंडीशन नहीं पता कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करना है डायोड को कि ओपन सर्किट करना है। अब देखो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये मेरा जो सर्किट है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। और अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो डायोड को मैं ओपन कर दूंगा, और डायोड को ओपन कर दूंगा तो वोल्टेज का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये सर्किट रिप्लेस हो जाएगा इससे। शॉर्ट सर्किट का केस है, ये ओपन सर्किट का केस है। ये बेसिक मैं बता चुका हूँ, बस ये मेरे को बताना था कि कभी कभी जब मेरे को डायोड की सिचुएशन नहीं पता, डायोड का ये नहीं पता कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, तो मैं डायोड को बना देता हूँ और तब डिसाइड करता हूँ, जब मैं ऑपरेशन करूँगा तब मैं डिसाइड करूँगा कि डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है कि रिवर्स बायस करना है, बट डायोड के कटिंग वोल्टेज को मैं बाहर निकाल देता हूँ। इतना मैंने बताया पहले भी। तो ये समझ आ गया आपको डायोड को कैसे रिप्लेस करना है उसकी कटिंग वोल्टेज से। अब बेसिकली हमें करना क्या है, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है पहले। देखो अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे ना आउटपुट इजीली निकल जाएगा। आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना मतलब इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता आउटपुट वेवफॉर्म। जो मेन चीज़ हमें क्लिपर सर्किट में पूछी थी वो उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इनपुट के साथ, वो हमें पूछा जाता है। आउटपुट वेवफॉर्म अगर आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बन गया तो आउटपुट वेवफॉर्म ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप इजीली बना लोगे, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना कुछ नहीं है, अगर आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगी इजीली। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, ऑल्दो आउटपुट वेवफॉर्म भी हम बनाएंगे। देखो ये इनपुट वेवफॉर्म है जो हमें इनपुट दे रखा है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। ये इनपुट वेवफॉर्म हो गई, यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है हमें 10 वोल्ट। रेफरेंस वोल्टेज, अगर ये मेरा डायोड है, डायोड में मैं इसकी रेफरेंस वोल्टेज बाहर निकाल दूँ, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कैसे निकलेगी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। और ये जो नीचे जो मैं 5 वोल्ट दिया हुआ है ये कट इन वोल्टेज मैंने बाहर निकाली है इसकी 0.7 वोल्ट। जो 5 वोल्ट दिया हुआ रेफरेंस वोल्टेज है, तो ये रेफरेंस वोल्टेज कौन सी है 5 वोल्ट प्लस माइनस। कट इन वोल्टेज मैंने डायोड की बाहर निकाल दी। सबसे पहले डायोड अगर किसी क्लिपर सर्किट में दिख रहा है उसकी कट इन वोल्टेज है, सबसे पहले क्या काम करना है, डायोड की कट इन वोल्टेज को बाहर निकाल देना है। डायोड की कट इन वोल्टेज को बाहर निकाल दिया, सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में यही होना चाहिए आपका, कट इन वोल्टेज को बाहर निकाल दो। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे कट इन वोल्टेज की मैं बता चुका हूँ। अब देखो कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है प्लस माइनस, देन रेफरेंस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है प्लस माइनस। दो बैटरी अगर सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्टेड है, दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका वोल्टेज कितना होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो टोटल एडिशन कितना हो गया इसका 5.7 वोल्ट। तो मैं डायोड को ऐसे रिप्लेस कर दूं क्या, ऐसे प्लस माइनस 5.7 वोल्ट ऐसे रिप्लेस कर दूं क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज ऐसे, इसका मतलब पोलैरिटी ऐसे ना होके इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे होती, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5 वोल्ट होती, तो मैं इसको पता है कैसे रिप्लेस करता, फिर ये दोनों जो वोल्टेज से ऐड थोड़ा ना होती, ये ऐड नहीं होती, ये माइनस होती, दोनों एक दूसरे में माइनस होती, तो कितना हो जाता 5 में से 0.7 गया 4.3 माइनस का, लेकिन क्योंकि 5 वोल्ट बड़ा है ना तो ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाता, माइनस प्लस 4.3 वोल्ट। अगर मेरी जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती जो हमें दी है अब से, ये समझ आ गया ऐड कैसे करना है। बस कट इन वोल्टेज को बाहर निकाल दो, उसके बाद देखो कि उसके आगे कोई वोल्टेज वगैरह है या नहीं, अगर है तो उसको एज इट इज ऐड कर देना, ठीक है। इतना समझ आया। तो बेसिकली मैं ये जो डायोड है मेरा, इसमें जो ये रेफरेंस वोल्टेज है इसकी कट इन वोल्टेज हटा दूँ और रेफरेंस वोल्टेज को मैं 5.7 कर दूँ, बात तो वही है, अभी मैंने बताया कैसे करना है, 5.7 कर दिया मैंने इसे। तो इतना समझ आया कि डायोड के बाद जो 5.7 वोल्टेज है ये क्या हो, क्यों आई, कैसे आई। अब देखो पहले हमारी वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज क्या आती 5 वोल्ट, बट अब हमारी रेफरेंस वोल्टेज क्या है 5.7 वोल्ट। 5.7 वोल्टेज क्यों है रेफरेंस वोल्टेज, क्योंकि डायोड की कट इन वोल्टेज भी इंक्लूड थी उसमें, डायोड की कट इन वोल्टेज इंक्लूड थी इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद देखा तो डायोड की रेफरेंस वोल्टेज 5.7 वोल्ट है, 5 वोल्ट नहीं है।
तो बेसिकली रेफरेंस वोल्टेज क्या है 5.7 वोल्ट। ठीक है, अब जो 5.7 वोल्ट है इसको मैं अगर इनपुट वेवफॉर्म में शो करूं ऐसे, डीसी वोल्ट है ना 5.7, तो ऐसे शो कर सकता हूं, दिस इज 5.7 वोल्ट लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मेरा वेवफॉर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो 0 से 5.7 के बीच में, एक 5.7 से 10 के बीच में। तो इजीली हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं 0 से 5.7 के बीच और 5.7 से 10 के बीच। तो दो केसेस में इसको डिवाइड करता हूँ। क्या, केस 1 कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5.7 to 10 वोल्ट। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, जो 5.7 से 10 वोल्ट है, अगर मैं ये इनपुट का ये वाला पोर्शन अपने सर्किट को दूंगा तो सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा। देखो ये जो इनपुट है ये कनेक्टेड है डायोड के पी टर्मिनल से और ये डायोड का एन टर्मिनल है। डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब उसको 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, क्योंकि डायोड के एन टर्मिनल पे 5.7 वोल्ट है। अगर डायोड के एन टर्मिनल पे 5.7 वोल्ट है तो डायोड के पी टर्मिनल पे मुझे 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा देना पड़ेगा। ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, तो पी टर्मिनल पे अगर हायर पोटेंशियल होगा एन टर्मिनल से तभी तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसका मतलब पी टर्मिनल पे मुझे हायर वोल्टेज देना पड़ेगा डायोड को शॉर्ट सर्किट करना है तो। बट पी टर्मिनल के पास मेरा इनपुट कनेक्टेड है, 5.7 से 10 के बीच इनपुट क्या होगा, 5.7 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर 5.7 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, 10 तक 5.7 से ज़्यादा है, और नीचे भी आएंगे, इस तरफ भी आएंगे तब भी 5.7 से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये जो 5.7 से 10 वाला जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में जो इनपुट की वैल्यू है वो 5.7 से ज़्यादा है। 5.7 से ज़्यादा है इस पूरे पोर्शन में इनपुट की वैल्यू। दैट मीन्स इस पूरे पोर्शन के लिए मेरा डायोड शॉर्ट सर्किट रहेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ड्यूरेशन के लिए डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दूँ। ये देखो, शॉर्ट सर्किट करने के बाद डायोड को मेरा सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 5.7, ये 1 किलो ओम, ये इनपुट, ये आउटपुट। ठीक है, ओपन सर्किट डायोड की जगह पे मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। ये देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्यों, क्योंकि डायोड इस ड्यूरेशन में डायोड के पी टर्मिनल के पास 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज है, और जब पी टर्मिनल के पास 5.7 से ज़्यादा होगा तभी तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब मेरा आउटपुट वोल्टेज निकालना है मेरे को। आउटपुट वोल्टेज क्या है, देखो आउटपुट के पैरेलल में जो ब्रांच है उसकी वोल्टेज क्या है 5.7 वोल्ट, तो 5.7 ही मेरी आउटपुट वोल्टेज है। ये जो 5.7 वोल्टेज यही मेरी आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज 5.7 आ गया। इस ड्यूरेशन में मेरी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गया, वी आउट 5.7 वोल्ट। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब दूसरी ड्यूरेशन देख लेते हैं, केस 2, 0 से 5.7 वोल्ट। केस 2 क्या है, 0 to, जब मेरा इनपुट 0 से बड़ा हो बट किससे छोटा हो, 5.7 से छोटा हो। ठीक है, ये ड्यूरेशन 5.7 से 0 से 5.7 के बीच। ये इसको रेड शेड कर देता हूँ, देखो। ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात करें। अब देखो डायोड के पी टर्मिनल के पास अगर वोल्टेज 5.7 से कम है, डायोड के एन टर्मिनल के पास वोल्टेज कितनी है 5.7, पी टर्मिनल के पास वोल्टेज अगर 5.7 से कम है तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। अगर पी टर्मिनल के पास लोअर पोटेंशियल होती है एन टर्मिनल से, तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होता है, डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। सेम ही तो केस है इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पोर्शन में जहाँ पे हमारा इनपुट वेवफॉर्म 0 से 5.7 के बीच है, इस पूरे पोर्शन में जो डायोड के पास पी टर्मिनल की वोल्टेज है वो कितनी है, 5.7 से कम है। 5.7 से कम है ना, ये सारी वैल्यू 5.7 से कम है जो इस वेवफॉर्म में है। अब इस पोर्शन में 5.7 से वेवफॉर्म कम है तो डायोड मेरा ओपन सर्किट होगा, रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस के लिए मैं इसको रिप्लेस कर दूँ उसके रिवर्स इक्विवेलेंट सर्किट से। रिवर्स बायस में डायोड को कैसे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये देखो रेफरेंस वोल्टेज तो एज इट इज रहेगी, वी आउटपुट, वी इनपुट 1 किलो ओम। ठीक है, ये क्या है
प्लस माइनस 5.7। डायोड ओपन सर्किट हो गया, जहाँ पे डायोड की जगह थी वहाँ पे मैंने ओपन सर्किट कर दिया। अब मेरे को वी आउटपुट निकालना है। अब मेरा वी आउटपुट क्या होगा, देखो वैसा तो देख के समझ आ रहा है कि वी आउटपुट मेरा वी इनपुट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो देखो ये ओपन सर्किट है, तो 5.7 से तो कोई लेना देना है ही नहीं। 5.7 तो सीन से ही हट गया। क्यों? इसका मतलब कुछ है ही नहीं, ओपन सर्किट है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना। कंसिडर किसको करना है? ये 1 किलो ओम को, इनपुट को। अब देखो जब ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा, 0 एम्पियर है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा, 0 एम्पियर है, तो यहाँ से कोई करंट आ भी नहीं रहा होगा, 0 एम्पियर है, तो इसके रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। जब इसमें 0 वोल्ट है तो यहाँ पर कोई ब्रांच में ड्रॉप नहीं है, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट हो गया ना। अगर नहीं आ रहा समझ तो इस वाले लूप में, ये जो बड़ा वाला लूप है, केवीएल लगा लो, माइनस वी इनपुट प्लस में 0 वोल्ट प्लस में वी आउटपुट इक्वल टू 0, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। अब तो आ गया, वी आउटपुट इनपुट के इक्वल आ गया, केवीएल लगा दिया। नहीं आ रहा तो देखो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप 0 है। तो 0 से 5.7 के केस में हमारे पास आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, आउटपुट इनपुट के इक्वल है। और 5.7 से 10 के केस में हमारा आउटपुट 5.7 ही है। इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी? देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले होता क्या है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार दोबारा बता देता हूँ। वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच का रिलेशन होता है, वी आउटपुट यहाँ पर होगा, वी इनपुट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब अगर देखें तो मेरा जो जीरो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी है, 5.7। यहाँ पे मैं 5.7 को मार्क कर देता हूँ, और ये मेरा 10 वोल्ट है, ठीक है। 10 वोल्ट 5.7 वोल्ट। देखो 0 से 5.7 के बीच में क्या हो रहा है, 0 टू 5.7 के बीच में क्या हो रहा है, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, जितना आउटपुट उतना इनपुट। ये हमें क्या बताता है कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसका स्लोप है 1। मैं जब क्लिपर सर्किट के बेसिक्स कराए थे तो मैंने कराया था, जब आउटपुट इनपुट के इक्वल होता है इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाती है, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है 1। जितनी रेशियो में आउटपुट चेंज हो रहा है उतनी ही रेशियो में इनपुट चेंज हो रहा है। जैसे जितना आउटपुट चेंज हो रहा है उतना इनपुट चेंज हो रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो हम 0 से 5.7 के बीच एक स्लोप बना देंगे, 0 से 5.7 के बीच एक स्लोप बना देंगे, दिस इज 5.7, और स्लोप का वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखो 5.7 से 10 के बीच क्या हो रहा है, 5.7 से 10 के बीच क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट 5.7 आ रहा है, आउटपुट 5.7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5.7 से 10 के बीच मेरा आउटपुट कांस्टेंट है 5.7, 5.7 से 10 के बीच मेरा आउटपुट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5.7, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखो ये इनपुट की मेरे पास क्या नाम है, एक्सेस है, ये इनपुट की एक्सेस है और ये आउटपुट की एक्सेस है। जितनी वैल्यू इनपुट की मैं यहाँ पे मार्क करूँगा उसी हिसाब से मेरे को आउटपुट की मार्क करनी पड़ेगी। 0 से 5.7 के बीच जो वैल्यू इनपुट की थी वही वैल्यू आउटपुट की आ रही थी, तो मैं अगर यहाँ पर एक एक डॉट लगा के एक लाइन खींचो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसका स्लोप 1 होगा। अब 5.7 से 10 के बीच इनपुट की मैं कोई भी वैल्यू दे लूँ, 5.7 से 10 के बीच, ये देखो 5.7 से 10 के बीच इनपुट की कोई भी वैल्यू दे लूँ, ये इनमें बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, तो कोई भी वैल्यू के लिए जो मेरा आउटपुट है वो हमेशा 5.7 ही रहेगा। तो आउटपुट के एक्सेस ही है, यहाँ पर मैंने 5.7 को मार्क कर दिया, तो इनपुट की कोई भी वैल्यू के लिए 5.7 आउटपुट रहेगा मेरा। ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, वरना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। आउटपुट इनपुट के रिलेशन का तो पता होता है, अब आप रट लोगे कि यहाँ पर आउटपुट करना है, बट कैसे करना है, इनपुट की जो वैल्यू होगी एक्सेस पर, वी आउटपुट वाली एक्सेस पे उतनी ही वैल्यू लगानी है जिस इनपुट पर आउटपुट की जो वैल्यू है। 5.7 से 10 के बीच जब इनपुट देंगे तो आउटपुट की फिक्स वैल्यू 5.7, तो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया। और पीछे जब लेके आया तो आउटपुट, ये आउटपुट की एक्सेस है, आउटपुट की एक्सेस पे देखा मेरा आउटपुट वोल्टेज कितनी है 5.7 वोल्ट, इतना खत्म हुआ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बेसिक के लिए कराया था आपको, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किसी भी सर्किट को अगर देखना है तो अप्रोच कैसे करना है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्लिपर सर्किट में आपसे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इतने चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली बना सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट वेवफॉर्म नहीं बताई, चलो बता देता हूँ एक बार। देखो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगी। देखो
मैंने अभी जस्ट अभी जो इरेज किया है, इधर 5.7 था और इधर ये 10 वोल्ट था, ठीक है। 0 से 5.7 के बीच इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा था, तो ये लाइन बनी थी। 5.7 से 10 के बीच आउटपुट कांस्टेंट हो गया था 5.7। दिस इज आउटपुट वोल्टेज के एक्सिस थी, ये इनपुट वोल्टेज की एक्सिस थी, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म अगर मेरे को बनानी हो, ये इनपुट वेवफॉर्म थी, आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी, ठीक है। ये इनपुट वेवफॉर्म थी। आउटपुट वेवफॉर्म देखो 0 से 5.7 के बीच क्या था, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था। तो 0 से ये 0 है, ये 5.7 है, दिख रहा है आपको, बड़ा कर देता हूँ, देखो 5.7 का ये है, ये जो डॉट, ये जो डीसी रेड पेन से मैंने डीसी डॉटेड लाइन बनाई है, ये 5.7 है। 0 से 5.7 के बीच आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो ठीक है, जैसा आउटपुट वैसे इनपुट, वो उसके ऊपर ही आ जाएगा। 5.7 से 10 के बीच मेरा आउटपुट कांस्टेंट है 5.7। 5.7 से 10 के बीच जब इनपुट होगा, मेरा आउटपुट तो कांस्टेंट ही होगा 5.7, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। इनपुट को बढ़ने दो, इनपुट को बढ़ने दो, 5.7 रहेगा मेरा। उसके बाद नीचे 5.7 से 0 के बीच दोबारा से वही इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है, बट जैसे ही इनपुट मेरा 5.7 से ऊपर जाता है, आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है, ये ठीक है। ये दैट मीन्स मेरे आउटपुट की लाइन बस इतनी है, आउटपुट मेरे को इतना मिलेगा बस। इनपुट ये है, आउटपुट ये है, समझ आ गया। देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से बन गया ना आउटपुट वेवफॉर्म। ऐसे ही हर क्वेश्चन में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से आउटपुट वेवफॉर्म बनाई जा सकती है, बट कभी कभी वेवफॉर्म से आउटपुट वेवफॉर्म ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना ईजी नहीं होता। कभी कभी तो किसी सर्किट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना ही ईजी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वेवफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आउटपुट वेवफॉर्म। कभी कभी किसी सर्किट की आउटपुट वेवफॉर्म बनाना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा कंसीडर करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको किसी क्लिपर सर्किट का पता है, तो आपको क्लिपर सर्किट के बारे में सब कुछ पता है, उस क्लिपर सर्किट के बारे में जिसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। क्योंकि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर क्लिप हो रही है, कितनी वोल्टेज देने पे क्या स्लोप आ रहा है, कैसे सब डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, बट एक काम करता हूँ, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ यहाँ पर, और मैं डिक्टेट कर देता हूँ दोबारा क्वेश्चन। देखो, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन आर शोन इन फिगर। नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। देखो डायोड जो है, उसने ये बताया कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो, डायोड के पी टर्मिनल पे प्लस वाली वोल्टेज है, एन टर्मिनल पे नेगेटिव वाली वोल्टेज है, देखो ठीक है। तो इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस है। देखो मैं बताया था, दोबारा बनाया था यहाँ पे, इसने डायोड ऐसे बनाया हुआ है ना, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, और इसको रिप्लेस किया हुआ है डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से कट इन वोल्टेज से, देन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। कैसे भी कर लो, पहले कट इन वोल्टेज लगा लो, बाद में कट इन वोल्टेज लगा लो, बात वही है, 0.7 वोल्ट ये आर, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर रिवर्स बायस में हमारा डायोड है, रिवर्स बायस में डायोड है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इसको कैसे रिप्लेस करना है, इसने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया उसको। तो ये तो हमें भी पता है, बस इसने नोटिफाई कर दिया कि मैं ये इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट इन्होंने लेना है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो तो ऐसे रिप्लेस करना है, ओपन रिवर्स बायस हो तो ऐसे रिप्लेस करना है। इसके बाद इसने क्वेश्चन बना के पूछा है, ये क्वेश्चन है 10 sin ओमेगा टी का सिग्नल है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये डायोड है, दिस इज डायोड, दिस इज रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिया है, लोड रेजिस्टेंस। जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, और जो कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट है। 10 किलो ओम का ही हमें लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी 10 किलो ओम है, और यहाँ पर हमें 10 sin ओमेगा टी
क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना है। ये बोल रहा है इफ़ सच अ डायोड इज यूज्ड इन क्लिपर सर्किट ऑफ फिगर गिवन अबव, द आउटपुट वोल्टेज आउटपुट ऑफ सर्किट गिवन विल बी। दैट मीन्स हमें आउटपुट वोल्टेज बतानी है, जो आउटपुट वोल्टेज के ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आउटपुट वोल्टेज पता लग जाएगी अगर हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पता है किसी भी क्वेश्चन का, है ना। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बना लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, जो डायोड है उसके जो कट इन वोल्टेज है उसको बाहर निकालना है। डायोड की कट इन वोल्टेज क्या है, 5.7। डायोड की कट इन वोल्टेज को बाहर निकालते हैं। बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम प्लस माइनस कितना है 0.7 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, नॉट 0.7। ठीक है, कट इन वोल्टेज डायोड की बाहर निकाल ली, पोलैरिटी भी मार्क कर दी और देखा कि ये जो कट इन वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी एडिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर 5.7 वोल्ट बन जाएंगे। तो यहीं पे चेंज कर देता हूँ, दोबारा सर्किट क्या बनाना, यहीं पे चेंज कर देता हूँ। एक ही वोल्टेज, ये देखो एक ही वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.7 वोल्ट। ठीक है, 10 किलो। यहाँ से हमें आउटपुट लेना है, आउटपुट जो है ना वो यहाँ से लेना है। ये 10 किलो ओम कर अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो आउटपुट होगा। ठीक है, अब देखो इतना समझ आया। इनपुट साइकिल आपको दी है, इनपुट वेवफॉर्म बना ले। इनपुट वेवफॉर्म कैसे होगी, 10 sin ओमेगा टी की वेवफॉर्म कैसे होगी, ये 10 माइनस 10 0 t बाय 2, ये t। हाँ ठीक है, ये इनपुट वेवफॉर्म हो गई। रेफरेंस वोल्टेज कितनी है 5.7, 5.7 को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ यार छोटा तो नहीं दिख रहा है ये, मैं तो बड़ा बड़ा बना दूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये तो किसी काम का नहीं ना, ये तो आपको पता है, ये भी इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है ये देखो। ठीक है, ये कितना आ गया 10 वोल्ट, ये कितना आ गया माइनस 10 वोल्ट। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज मार्क कर देना, डीसी वोल्टेज, डीसी है ना 5.7 वोल्ट, ये 5.7 वोल्ट है, ये मैंने मार्क कर दिया 5.7 वोल्ट। ठीक है, अब देखो पार्टीशन कितने बन रहे हैं, -10 से 5.7, -10 से 5.7, 5.7 से 10, ये तीन पार्टीशन बन रहे। तीन पार्टीशन कैसे बन रहा है, एक तो जीरो भी तो है यहाँ पे, 0 से 5.7, एक पोर्शन तो ये बन गया ये वाला 0 से 5.7, एक पोर्शन 5.7 से 10, और एक पोर्शन बन गया जब 5.7 0 से -10 वाला है, मतलब ये पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल। ये तीन केसेस बन गए, तीन केसेस में इसको स्टडी कर लेते हैं, निकल जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे निकलेगा देखो, केस वन, केस वन कहाँ से कहाँ तक, जब इनपुट 0 से बड़ा हो और छोटा किससे हो 5.7 से। ठीक है, 0 से बड़ा है इनपुट, 5.7 से छोटा, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है 0 से बड़ा 5.7 से छोटा। अगर हम देखें डायोड को, ये पी टर्मिनल है डायोड का, ये एन टर्मिनल है, इनपुट को डायोड के पी टर्मिनल से कनेक्टेड है। डायोड का फॉरवर्ड बायस होने के लिए पी टर्मिनल पे 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, पी टर्मिनल पे 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तभी डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट होगा। दैट मीन्स अब 0 से 5.7 वोल्टेज में 0 से 5.7 की ड्यूरेशन में इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, 5.7 से तो कम ही होगी, और 5.7 से कम है इसकी वोल्टेज, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट ऐसा बन जाएगा कुछ। सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये मैंने ओपन सर्किट कर दिया डायोड को।
ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज वही है जो इस टर्मिनल के अक्रॉस है, वी आउटपुट। इनपुट मिल रहा है ये, आउटपुट मिल रहा है ये, 10 किलो ओम के अक्रॉस आउटपुट निकालना है, वोल्टेज डिवीज़न लगा लेंगे। टोटल मेरे पास इनपुट, इन दोनों को रेजिस्टेंस को इनपुट दे रखा है मैंने, मेरे को 10 किलो ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, तो वोल्टेज वो लगा लेंगे डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे अगर हम 10 वोल्ट के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा, वी आउटपुट 10 किलो ओम जिसके अक्रॉस निकालना है अपॉन में 10 किलो ओम प्लस में 10 किलो ओम इनटू में इनपुट वोल्टेज कितनी है, वी आई। तो कैसे किया गया, पहले तो ये आ जाएगा 10/20 वी इनपुट, दैट मीन्स वी इनपुट बाई 2, आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट बाई 2, इतना आ गया, आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट बाई 2। कौन सी ड्यूरेशन में, 0.5 से 7 की ड्यूरेशन में। केस 2 अगर हम देखें, यहाँ पर देखो केस 2, जब इनपुट मेरा 5.7 से बड़ा हो बट किससे छोटा हो, 10 वोल्ट से, 5.7 से बड़ा हो 10 वोल्ट से छोटा हो, तो ये वाला शेड ब्लैक शेडेड पोर्शन मेरा आएगा कंसिडरेशन में, ब्लैक शेडेड पोर्शन मेरा कंसिडरेशन में आया। दैट मीन्स मैं इस पॉइंट को जो डायोड का पी टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, इसको 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ, पी के पास हायर पोटेंशियल है एन टर्मिनल से, जब पी के पास हायर पोटेंशियल होता है एन टर्मिनल से तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसको अगर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, ऐसा। डायोड को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मेरा आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा। अब देखो मेरे को आउटपुट वोल्टेज निकालना है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, वही वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 5.7। दैट मीन्स आउटपुट मेरा 5.7 वोल्ट हो गया, वी आउटपुट इक्वल टू 5.7 वोल्ट। किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं क्लियर करूँगा पक्का। देखो आउटपुट मेरा 5.7 वोल्ट हो गया, क्यों, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, क्योंकि डायोड तो शॉर्ट है तो 5.7 वोल्ट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5.7 वोल्टेज है, तो आउटपुट भी मेरा 5.7 वोल्टेज हो गया। किस ड्यूरेशन में, जब मेरे जो इनपुट वोल्टेज है वो 5.7 से 10 के बीच हो, इस ड्यूरेशन में मेरा आउटपुट 5.7 वोल्ट हो गया। एक केस रह गया बस, क्या केस है, 5 जब 0 से -10 हो, दैट मीन 0 से नीचे हो कोई भी पोटेंशियल। अब देखो जरा, मेरे को डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 5.7 से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। इस केस में, सेकंड केस में 5.7 से ज़्यादा वोल्टेज मिल रही थी, डायोड में शॉर्ट सर्किट था। जैसे ही 5.7 से कम वोल्टेज होगी, अब उसमें नेगेटिव वोल्टेज भी आती है, पॉजिटिव वोल्टेज भी आती है। 0 से 5.7 के बीच पॉजिटिव वोल्टेज है ये, और 0 से नीचे के बीच नेगेटिव वोल्टेज है। दैट मीन्स 5.7 से नीचे जितनी भी वोल्टेज है उसके लिए डायोड मेरा ऑफ होगा, क्योंकि पी के पास लोअर पोटेंशियल होगा, तो केस मेरा यही बनेगा। तो केस 3 मेरा ये जो 0 से -10 के बीच है वो सेम केस है। दैट मीन्स इस केस में मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, इनपुट को फॉलो कर रहा, इनपुट बाई 2 आ रहा था, शॉर्ट सर्किट होगा ना आउटपुट। केस 3 में जब मेरा इनपुट 0 से छोटा हो, -10 से बड़ा हो, और 0 से छोटा हो, दैट मीन्स ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इस केस में भी तो जो मेरा इनपुट है वो 5.7 से कम है ना, 5.7 यहाँ, यार देखो ये जो पोर्शन है, ये मैंने लाइन खींची, ये इससे नीचे जितना भी पोर्शन है इनपुट का वो 5.7 से तो कम ही है। जब 5.7 से कम है इनपुट का पोर्शन, तो पी के पास हमेशा 5.7 से कम रहेगा, तो डायोड हमेशा ओपन सर्किट रहेगा, डायोड हमेशा ओपन सर्किट रहेगा, तो जो आउटपुट है वो इनपुट बाई 2 हो जाएगा। तो केस 3 में भी मेरा आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट बाई 2 आ रहा है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें इसका, यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये 10 वोल्ट -10 वोल्ट, 10 वोल्ट -10 वोल्ट, और इसके बाद हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज है 5.7 वोल्ट। देखो 0 से 5.7 वोल्टेज के बीच क्या हो रहा है, 0 से 5.7 वोल्टेज के बीच आउटपुट बाई इनपुट आ रहा है, तो एक आउटपुट बाई इनपुट बाई 2 आ रहा है। एक स्लोप बनेगा ये, जिसका स्लोप क्या होगा, 1/2,
0.5। उसके बाद 5.7 से 10 के बीच, 5.7 से 10 के बीच क्या आ रहा है, आउटपुट 5.7 वोल्टेज है, पीछे ले आके 5.7 लगा दो। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोस 3 में सेम जो केस 1 में आ रहा था, v इनपुट बाय 2, दैट मीन्स ये स्लोप जो है 1/2 वाला आगे बढ़ जाएगा और स्लोप की वैल्यू भी 0.5, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगी। ये केस था अगर आप इस क्वेश्चन को करो तो। बट अगर मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन मैंने जो भी करा है पूरा क्वेश्चन ये गलत है, तो गलत क्यों है? क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, आपका माइंड सेट बैठ गया, माइंड में बैठ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा बट ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। गलत क्वेश्चन मैंने अप्लाई किया है, मतलब गलत क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने। अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेगा, इसमें कोई भी मतलब आपको गलती नहीं दिख रही। अगर मैं जब तक ये ना बोलूँ कि ये गलत आंसर, ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये गलत है। अगर मैं ये ना बोलूँ तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं दिख रही, क्योंकि जैसे जैसे मैंने समझाया आप समझते गए, जैसे जो मैंने समझाया वो तो हो ही रहा था। बट अभी भी ये क्वेश्चन सही है और सॉल्यूशन गलत है जो मैंने किया। तो कहाँ गड़बड़ की हमने? देखो, जब भी आपको डायोड वाले ब्रांच के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो कि इस केस में है, तब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात आती है। अगर ये पैरेलल नहीं होता ना, ये देखो हटा दिया, ये पैरेलल नहीं होता तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट आ जाता, बाय 2 नहीं आता, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आ जाता और उसके बाद का सारा प्रोसीजर सेम रहता, बस स्लोप मेरा 1 हो जाता। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, शंट रेजिस्टेंस नहीं होता तो बट यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्वेश्चन की पूरा का पूरा नेचर चेंज हो गया और यही ट्विस्ट है। थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस इधर उधर करने से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है क्लिपर सर्किट में। क्वेश्चन तो गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, सॉल्यूशन तो गलत है, तो उसको सही भी करना पड़ेगा। सही कैसे करते हैं? पहले तो बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा रेजिस्टेंस था वो एक डायोड वाली ब्रांच के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया। उस रेजिस्टेंस ने पूरे क्वेश्चन का नेचर ही चेंज कर दिया, जो हमने सोचा वो हुआ नहीं। अगर वो रेजिस्टेंस ना होता तो हमारा जो प्रोसीजर था ना, ये बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो रेजिस्टेंस तो है, उस रेजिस्टेंस को रखना भी पड़ेगा क्योंकि हटा तो सकते नहीं है। और रेजिस्टेंस को कंसिडर करने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन का डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये डायोड है, ये रेफरेंस वोल्टेज, ये एक और रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का, दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम, दिस इज 10 साइन ओमेगा टी, 5.7, सीधा लिख रहा हूँ 5.7। ये तो पता, ये तो कॉमन ही रहेगा, ये तो पता है ना 5.7 रेफरेंस वोल्टेज कैसे आई, कट इन वोल्टेज को बाहर निकाला, उसको ऐड कर दिया। ये मेरे पास सर्किट डायग्राम था फाइनली, जो मेरे को सॉल्व करना था। इसमें मेरे को उसकी आउटपुट वेवफॉर्म बतानी है जो क्वेश्चन में आपसे पूछी है। क्वेश्चन दोबारा शो करो, एक बार दोबारा देखो, आउटपुट वेवफॉर्म पूछी है, आउटपुट वेवफॉर्म होगी क्या? देखो इस क्वेश्चन में ये आउटपुट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना, वो एक क्लासिकल तरीके से किए, नो क्लासिकल नहीं, नॉर्मल तरीके से किए। ये क्वेश्चन हम एक टिपिकल क्लासिकल तरीके से करेंगे, जो बहुत डिटेल तरीका है। जिस तरीके को आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आंसर सही ही आएगा, कभी गलत नहीं आ सकता इस फॉर्मूले से। कैसे? चाहे शंट रेजिस्टेंस हो ना हो, अगर ये वाला तरीका आप अप्लाई करोगे किसी नॉर्मल क्लिपर सर्किट में भी, तो भी आपका आंसर 100% ठीक आएगा। कैसे आएगा? देखो, वेवफॉर्म क्या थी इनपुट की, ये इनपुट वेवफॉर्म थी, दिस इज 10, दिस इज -10, 10 साइन ओमेगा टी की वेवफॉर्म थी। रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर था 5.7, हमें इतना ही पता है अभी। ठीक है, आगे चले। जब मेरा इनपुट
ज़ीरो पे कितना है, 0 वोल्ट, 0 पे इनपुट 0 वोल्ट होगा, नो डाउट। इनपुट की वैल्यू 0 से थोड़ा सा आगे ले लें, ये 0 है, यहाँ पर ले लें इस पॉइंट पर 0 प्लस पर अगर हम माने 0 प्लस, दैट मीन्स इनपुट की वैल्यू 0 से थोड़ा सा आगे टाइम पर कितनी होगी, डेफिनेटली 0 से तो ज़्यादा ही होगी। कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि 0.1, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि एज्यूम क्या है, इनपुट की वैल्यू 0 पर तो 0 ही है, बट 0 से थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पर इनपुट की वैल्यू 0.1 होगी, हमने उस टाइम इंसिडेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे और इनपुट की वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो 0 से कितना ज़्यादा होगी, हमने मान लिया कि हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर इनपुट की वैल्यू 0.1 वोल्ट है, ठीक है, हम उस पॉइंट पर आ गए। अब देखो इस केस में जब मेरा इनपुट ये होगा तो डायोड, ये जो सर्किट है ये कैसा बनेगा, इनपुट की वैल्यू 0.1 है, इनपुट कनेक्टेड है डायोड के पी टर्मिनल से, दिस इज पी, दिस इज डायोड का एन टर्मिनल, डायोड के पी टर्मिनल पे जो इनपुट कनेक्टेड है उसकी वैल्यू है 0.1। डायोड को ऑन होने के लिए कितनी चाहिए, 5.7, पी पर डायोड को ऑन होने के लिए 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा चाहिए, लेकिन पी पर है कितनी, 0.1 वोल्ट। इस टाइम इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 0.1 वोल्ट, दैट मीन्स डायोड मेरा ऑफ होगा। बट एक बार डायग्राम बना लेते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, समझाना है ना तुम्हें, क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व करके दिखाना है मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होता, ये समझाना होता है ना, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ना खुद से, तो एक बार क्वेश्चन समझा दिया, इसके बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप जल्दी से सॉल्व कर लो। बट जब इनिशियल स्टार्टिंग जो होती है ना सब्जेक्ट की, जो क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होती है, उसे समझना ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको ये सारा समझाने में। देखो ये जो डायोड है ये मेरे पास 5.7 है, ठीक है, पी टर्मिनल, ये आउटपुट है मेरे पास, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। 0.7 पर डायोड मेरा ऑफ होगा, क्यों, 0.1 वोल्ट पर डायोड मेरा ऑफ होगा, क्यों, क्योंकि 0.1 जो हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं वो कितनी है, 5.7 से कम है। तो जब मेरा डायोड ऑफ होगा, मैं डायोड को ऑफ कर दूं, कर दिया, ओपन सर्किट हो गया। इस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी, अगर वो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं, आउटपुट मेरा इनपुट बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आउटपुट वोल्टेज क्या है, वही वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, आउटपुट वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और आउटपुट वोल्टेज इस डायोड और रेफरेंस वोल्टेज के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज है और यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर है। इसका मतलब डायोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज है, डायोड के पी टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज है। ये देखो डायोड मेरा, ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब इसको पी टर्मिनल पे 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होगी। इसका मतलब डायोड को ऑन करने के लिए, टू ऑन द डायोड को ऑन करने के लिए पी टर्मिनल के पास 5.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए। दैट मीन्स पी टर्मिनल के पास वोल्टेज कौन सी है, वी आउटपुट मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए 5.7 से, डायोड को ऑन करने के लिए। आउटपुट की वोल्टेज क्या वैल्यू क्या है, हमने अब क्या निकाल लिया, इनपुट बाय 2, 0.1 पर 0.1 वोल्टेज पर तो डायोड ऑफ ही होगा, तो एक कन्फर्म ही है कि 0.1 पर तो डायोड की जो ओपन सर्किट होगा, तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वी इनपुट बाय 2 आएगी। तो वी इनपुट बाय 2 ग्रेटर देन 5.7, वी इनपुट कितना हो गया, 11.4, हाँ ठीक है।
ठीक है, 11.4 आ गया हमारा वी इनपुट की वैल्यू। तो डायोड ऑन तब होगा, सॉरी बट ये ग्रेटर देन आएगा, डायोड तब ऑन तब होगा जब हमारी इनपुट की वैल्यू 11.4 से ज़्यादा हो। डायोड के ऑन होने की कंडीशन क्या है, डायोड टू ऑन द डायोड व्हेन आउटपुट वोल्टेज 5.7 से ज़्यादा हो और इनपुट वोल्टेज 11.4 से ज़्यादा हो, या तो आउटपुट वोल्टेज 5.7 से ज़्यादा हो जाए या इनपुट वोल्टेज 11.4 से ज़्यादा हो जाए। इनपुट वोल्टेज 11.4 से ज़्यादा हो सकती है किसी भी केस में इस वेवफॉर्म के थ्रू। इनपुट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -10, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +10। क्या कहीं पर भी 11.4 आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट मीन्स इनपुट कभी 11.4 से बड़ा होगा ही नहीं, और जब इनपुट 11.4 से बड़ा होगा नहीं तो डायोड कभी ऑन होगा ही नहीं इस इनपुट वेवफॉर्म के लिए। डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा, चाहे मैं 0 से स्टार्ट करूँ, चाहे मैं 10 पे चला जाऊँ, चाहे मैं -10 पे चला जाऊँ। डायोड को ऑन होने के लिए 11.4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, डायोड तो ऑन ही नहीं होगा कभी भी। और अगर मेरा डायोड ऑन नहीं होगा तो आउटपुट हमेशा भी इनपुट बाय 2 रहेगा, आउटपुट हमेशा भी इनपुट बाय 2 रहेगा, आउटपुट हमेशा भी इनपुट बाय 2 रहेगा। तो मैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनाऊँ, ये देखो, हमेशा आउटपुट इनपुट को फॉलो तो करेगा। अगर इनपुट की वैल्यू 10 होगी तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 5। इनपुट की वैल्यू 8 होगी तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो जितनी इनपुट की वैल्यू, ये भी आउटपुट की एक्सेस है, ये भी इनपुट की एक्सेस है। जितनी वैल्यू इनपुट की होगी आउटपुट की वैल्यू उससे हाफ होगी, ये आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट बाय 2 आता है हमारे यहाँ पे। तो एक स्लोप बनेगा जिसकी स्लोप वैल्यू होगी 1/2, ये पूरा ऐसे, और मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, इनपुट बाय 2। आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, जब हमें पता है कि हमारा जो ये सर्किट है इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमेशा के लिए, इनपुट बाय 2 आ रहा है, तो 10 sin ओमेगा टी 5 sin ओमेगा टी बन जाएगा। ये ठीक है, इसका मतलब आउटपुट मेरा ये है। उसमें ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन में, ये शायद ये ऑप्शन है। तो ये क्लिपर सर्किट नहीं है, ये क्लिप तो कुछ कर ही नहीं रहा, 10 sin ओमेगा टी का सिग्नल दिया, 5 sin ओमेगा टी दे रहा है। ऐसा कौन करता है, अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर क्या करता है, किसी भी सिग्नल को कंप्रेस कर देता है बिना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किए हुए, उसके पावर को कम कर देता है। अटेन्यूएटर का मतलब ये होता है, अटेन्यूएटर की डेफिनेशन यही होती है कि वो किसी भी सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किए हुए, उस बिना कैरेक्टरिस्टिक चेंज किए उसकी पावर को कम कर देता है। पावर कम होगी, 5 sin ओमेगा टी हो गया, पहले 10 sin ओमेगा टी था। ये अटेन्यूएटर है, ये जो सर्किट है ना, ये एक अटेन्यूएटर है। ध्यान रखना, जब भी डायोड के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाता है तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो जैसा मैंने बताया वैसा करना है। ये जो तरीका है ना, इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व करके देखना, इससे पहले वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करके देखना, हो जाएगा। अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ना होता, मान लिया रेजिस्टेंस ना होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वही बन गया जो पहले वाला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इतना इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आप करके देखना खुद से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्लाइड पे दिखा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है। तो पहले तो ये वाइट बोर्ड इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चेक कीजिए। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें है वो गेट 2014 IIT खड़गपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, ये सी ब्रांच का क्वेश्चन है, अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 silicon diode with forward voltage drop of 0.7 volt are used in the circuit shown in figure. The range of input voltage Vi for which the output voltage V output is equal to V input is. That means हमें वो रेंज बतानी है इनपुट की जिस रेंज में आउटपुट इनपुट के इक्वल हो।
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और जब क्लिप का कंसेप्ट किया था तभी भी हमें पता है कि जब आउटपुट और इनपुट इक्वल होता है वो कौन सा पोर्शन होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का, जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है विद स्लोप। जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन विद स्लोप होती है वो पोर्शन होता है जहाँ पर वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट होता है। दैट मीन्स आउटपुट जो है वो इनपुट के प्रोपोर्शन में चेंज होता है। तो पहले तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम्स का क्या दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, एक डायोड दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा बन गया डायोड, और ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स, रेफरेंस वोल्टेज है बेसिकली है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान दो, देखो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा कहीं पर भी। शंट रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है जो रेजिस्टेंस डायोड के पैरेलल होता है। आर दिया हुआ है, प्लस माइनस 1 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस माइनस 2 वोल्ट दिया हुआ है। कट इन वोल्टेज कितनी है दोनों डायोड की, 0.7 0.7, दोनों वोल्टेज की कट इन वोल्टेज, दोनों डायोड की कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्टेज दी हुई है। और वो वाले पोर्शन इनपुट का बताना है जहाँ पर इनपुट आउटपुट के इक्वल हो। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, दिमाग कहाँ जाना चाहिए। डायोड के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शंट रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। वो कंसेप्ट क्या था कि वही जीरो से थोड़ा सा आगे जाके पहले चेक करो कि डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, आउटपुट की वैल्यू वाली रेंज निकालनी है जिसके लिए डायोड ऑन होगा। और जब आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट जिस रेंज के लिए डायोड ऑन है वहाँ पर आउटपुट की वैल्यू रखनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, शंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले डायोड की जो कट इन वोल्टेज है उसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए किसी भी सर्किट में, डायोड की कट इन वोल्टेज को बाहर निकालना। निकाला, कट इन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये डायोड का पी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, पी पे आएगा पॉजिटिव, एन पे आएगा नेगेटिव, निकाल दिया। नीचे है मेरे पास प्लस माइनस ऐसा कुछ सर्किट। ठीक है, ये देखो ये जो है डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, माइनस प्लस, पी की तरफ प्लस एन की तरफ माइनस। ठीक है, नीचे मुझे दिया हुआ है प्लस माइनस 1 वोल्ट। तो क्या मैं ये -1 वोल्ट को पोलैरिटी चेंज करके खाली 1 वोल्ट लिख सकता हूँ? पोलैरिटी कैसे चेंज करूँगा, ये देखो इसको मैं ऐसे चेंज कर दूंगा। पहले कैसे था प्लस माइनस, अब हो जाएगा माइनस प्लस, ये, और वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वोल्ट। मैंने जो माइनस था अंदर का उसे बाहर कर दिया। देखो यहाँ पे समझ नहीं आता, यहाँ पर देखो, देखो ये मेरे पास प्लस माइनस, जैसा क्वेश्चन में वैसे लिख के दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, प्लस माइनस -1 वोल्ट। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, माइनस प्लस 1 वोल्ट, माइनस को अंदर ले गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। ये मैंने यहाँ पे किया, माइनस को अंदर ले गया, पोलैरिटी चेंज हो गई, माइनस ऊपर प्लस नीचे 1 वोल्ट, और ये माइनस प्लस ये हो गया। तो देखो माइनस प्लस एडिटिव पोलैरिटी आ रही है, सारी एडिटिव पोलैरिटी है। तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिला के, माइनस 1.7, 1 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट। माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस में हम ऐड, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो माइनस 1.7 आएगा क्योंकि माइनस में ऐड कर रहे हैं। ऐसे ऐड कर लो ना, माइनस 0.7 प्लस -1, दैट मीन्स माइनस 1.7, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो मैं इन दोनों वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दूं जिसकी वैल्यू 1.7। ठीक है, यहीं पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को -1.7 वाले वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दूंगा। क्या आया था मेरा, -1.7 ना, 1.7। देखो मैंने पोलैरिटी ऐसे लिखी हुई है, माइनस प्लस, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं प्लस माइनस लिखता तो मैं माइनस लिखता, -1.7, क्योंकि माइनस ऊपर रहेगा प्लस नीचे रहेगा, तो मेरे को -1.7 लिखने की जरूरत नहीं है, 1.7 ही काफ़ी है। इसका मतलब भी -1.7 वोल्ट है। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज। ऐसे ही इस डायोड की अगर मैं पोलैरिटी बाहर निकालूँ, ये देखो डायोड है,
वन इज दिस प्लस माइनस, पी के पास प्लस एन के पास माइनस, दैट मीन्स पी के प्लस एन के पास माइनस, नीचे क्या है प्लस माइनस, ये कितना है प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, ये कितना है प्लस माइनस 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। और आगे ये आउटपुट, इधर देखो ये भी एडिटिव पोलैरिटी है, प्लस माइनस 0.7 प्लस 2 वोल्ट, 2.7 वोल्ट पॉजिटिव का क्यों, दोनों ऐसे ऐड हो रहे हैं, ये देखो प्लस 0.7 प्लस 2 वोल्ट, दैट मीन्स प्लस का 2.7 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, 2.7 वोल्टेज लिख दूँ उसकी जगह में, ये 2.7 वोल्ट आ गया प्लस का, प्लस माइनस 2.7 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस डायोड को, हमें कंडीशन क्या चाहिए, हमें इनपुट की वो वैल्यू चाहिए जब हमारा इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट हो। सर्किट में देख के बताओ इनपुट आउटपुट के इक्वल कब हो सकता है, इनपुट आउटपुट के इक्वल तभी हो सकता है जब ये दोनों ब्रांच, ये जो दोनों ब्रांच है ये ओपन सर्किट हो। अगर ये दोनों ब्रांच नहीं है तो सर्किट मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट, यहाँ पर कुछ भी हो मुझे नहीं पता, यहाँ पर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो क्योंकि ओपन सर्किट है, बी आउटपुट, बी इनपुट, रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रांचेस ओपन सर्किट हो गई इसकी तरह तो मेरा आउटपुट इनपुट के इक्वल हो जाएगा। नो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, इसका मतलब इसमें ड्रॉप भी 0 वोल्ट है, कहीं भी ड्रॉप नहीं है। तो आउटपुट इनपुट के इक्वल तभी होगा जब ये दोनों ब्रांच ओपन होंगे, जब ये दोनों ब्रांच ओपन होंगे तब आउटपुट इक्वल होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं ये मेरा एन पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, पी के पास हायर पोटेंशियल होगा, एन के पास लोअर पोटेंशियल होगा तो डायोड ऑन कर जाएगा, बट मेरे को डायोड ऑन नहीं कराना। इसका मतलब एन के पास हमेशा पी टर्मिनल से हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एन के पास हमेशा पी टर्मिनल से हायर पोटेंशियल होना चाहिए। एन के पास पी टर्मिनल से हायर पोटेंशियल कब होगा, पी के पास कितना पोटेंशियल है, इसमें पी के पास देखो, पी के पास है माइनस 1.7, डायोड ओपन सर्किट तभी होगा जब एन के पास माइनस 1.7 से ज़्यादा वोल्टेज होगा, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो एन के पास जो माइनस 1.7 से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए एन के पास, और एन के पास जो वोल्टेज होगा वो माइनस 1.7 से ज़्यादा होगा, तभी हमारा ये डायोड ओपन सर्किट होगा। ये ओपन सर्किट कब होगा, जब मेरा ओपन सर्किट तब होगा जब मेरा पास पी के पास 2.7 वोल्टेज से कम होना चाहिए। एन के पास वोल्टेज कितना है 2.7 वोल्ट, अगर पी के पास 2.7 वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो डायोड ऑन कर जाएगा, बट मुझे ऑन नहीं कराना, मुझे ऑफ ही रखना है। ऑफ कब रख सकता हूँ, जब 2.7 से लेस वोल्टेज होगी पी के पास 2.7 से लेस वोल्टेज होनी चाहिए, तो 2.7 से लेस वोल्टेज होनी चाहिए पी के पास। ये जो डिफरेंस, ये जो ब्रैकेट आ रहा है हमारे पास 1.7 से 2.7, यही वो ब्रैकेट है, क्योंकि इनपुट मेरा देखो, इनपुट ये है ना, इनपुट कनेक्टेड है यहाँ से, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। इसका मतलब इनपुट की रेंज ये हो गई, अगर मेरा इनपुट माइनस 1.7 से बड़ा होगा और 2.7 से छोटा होगा तभी मेरी ये कंडीशन फॉलो करेगी जो मैंने कराई है। देख लो ज़रा लगा के, अगर यहाँ पर इनपुट की वैल्यू माइनस 1.7 से ज़्यादा हो गई तब भी ऑफ रहेगा, अगर इनपुट की वैल्यू माइनस 2.7 से कम रही तब भी, और ये ऑफ रहेगा, ये तो ऑफ रहेगा ही रहेगा उस ब्रैकेट के लिए। जैसे ही उस ब्रैकेट से बाहर जाएंगे दोनों में से कोई ना कोई एक ऑन हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई ना भी एक ऑन हो गया, कोई भी एक ऑन हो गया तो ये वाली कंडीशन वॉलेट हो जाएगी, लेकिन हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनपुट की रेंज निकालनी थी, तो आंसर ये हो गया। ऑप्शन में दिया हो, जो भी ऑप्शन में है उस आंसर को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं जेनर डायोड रेगुलेटर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद क्लैम्पर सर्किट करेंगे। जब पूरा ये डायोड से रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं, डायोड बेसिक्स, क्लिपर, क्लैम्पर, जेनर डायोड रेगुलेटर, जब ये पूरा मॉड्यूल 1 हमारा खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 1 में सारे डायोड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 से हम ऑप एम्प स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितना जैसे हमारा सारा खत्म हो जाएगा मॉड्यूल 1, इस मॉड्यूल 1 को ख़त्म होने के बाद एक एंड में क्लास रख लेंगे, थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, कोई नहीं,
जहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने प्रीवियस ईयर के हैं जो मिक्स करके आ रहे हैं, चाहे वो जेनर डायोड रेगुलेटर के हों, चाहे वो क्लिपर के हों, चाहे वो क्लैम्पर के हों, एक बार सारे देख लेंगे हम मॉड्यूल 1 ख़त्म होने के बाद। मॉड्यूल 1 ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर दूंगा, बट उसके बाद देख लेंगे जैसा भी हमें टाइम मिलता है वो मतलब वो वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बाय, टेक केयर, गुड।